अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में शहदा की तादाद 95 हो गई। पुलिस लाइंस खुदकुश धमाका और कोहाट वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ा सोग। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मुलविस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत की IMF जायजा मिशन को शराइत पूरी करने की यकीन दहानी। जायजा मिशन चीफ नॉथिन पोर्टर का कहना है कि IMF और पाकिस्तान मालियाती इस्तेहात पर मिलकर काम करेंगे और उम्मीद है कि पाकिस्तान नवे जायजे को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। तमाम तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो की रूसी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। यकीन है अमरीका पाकिस्तान को तेल की फराहमी के मुआहदे में रुकावट डालेगा। तांदा डैम में कश्ती डूबने का वाक़या, जाबहक तलबा की तादाद 50 हो गई। डूबने वाली बदकिस्मत कश्ती में 57 मदरसे के तालिबे इल्म सवार थे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कश्ती बान साजिद की लाश भी मिल गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जुमेरात को समंदरी हवाएं फाल होने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद धुंध छा गई। कोयटा कस्टम्स इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई, बड़ी तादाद में गैर मुल्की शराब बरामद। शराब की मालियत 2 करोड़ से ज़ायद बनती है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 95 हो गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में होने वाले धमाके और सानहा तांदा डैम को हाट के पेश नज़र सूबे भर में आज सरकारी सतह पर एक रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 95 हो गई है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। पीर के रोज पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके के सोग में सूबे की तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरंगू रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी और म्यूजियम, वजीर आला हाउस और सेक्रेटेरिएट समेत खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरंगू हैं। थाना पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके के नतीजे में अब तक इमाम मस्जिद और अहलकारों समेत 95 अफराद शहीद, जबकि 48 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जह का कहना है कि पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में होने वाले धमाके में 10 से 15 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमला आवर के सहूलतकारों का पता लगा रहे हैं। मुअज्जम जह अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि इलाके में सिक्योरिटी लीप्स हुआ है, जिसकी तहकीकात जारी है। धमाके में मुमकिन तौर पर 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के हुक्म पर तहकीकात के लिए इंटर एजेंसी JIT तश्कील दी जा रही है, जिसमें पुलिस, हसास इदारे और दीगर तहकीकाती इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि तहकीकात में क्लियर करेंगे कि हमला आवर का सहूलतकार कौन है और बारूदी मवाद अंदर कैसे लेकर गया। मुलविस किरदारों को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अमन दुश्मनों ने पेशावर के इंतहाई हसास इलाके पुलिस लाइंस की मस्जिद में पीर के रोज एन उस वक्त धमाका किया जब वहां नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी। खौफनाक धमाके से मस्जिद की छत और अंदरूनी हॉल मुनहदिम हो गया। बेशतर नमाजी मलबे तले दब गए। मुल्हिका कैंटीन की इमारत भी तबाह हुई, जबकि हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। धमाका इस कदर खौफनाक था कि आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के फौरी बाद पुलिस, सिक्योरिटी, रेस्क्यू इदारों के अहलकार मौके पर पहुंचे और शहदा और जख्मियों को निकाल कर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पेशावर के
तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम को मौसर तरीके से बरवक्त मुकम्मल करने के लिए आलमी मालियाती फंड की शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करा दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम को मौसर तरीके से बरवक्त मुकम्मल करने के लिए आलमी मालियाती फंड की शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने फाइनेंस डिवीजन में IMF मिशन के चीफ नितिन पोर्टर की सरबराही में IMF के जायजा मिशन से मुलाकात की, जिसमें वजीर खजाना ने यकीन दहानी कराई कि पावर सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे के खतरे से निमटने के लिए तरीका कार वज़ा करने के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। इसके अलावा नवे जायजे को मुकम्मल करने के लिए इस्लाहात पर बातचीत की गई। इस मौके पर वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहता है और नवे जायजे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। वजीर खजाना ने मिशन को मालियाती और इक्तिसादी इस्लाहात और मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात बशमूल मालियाती फ़र्क को कम करने, शरह मुबादला में इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी के लिए तवानाई के शोबे में किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। वजीर खजाना ने बातचीत जारी रखने पर IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा किया। IMF के मिशन चीफ मिस्टर नॉर्थन पॉर्टर ने इस मौके पर एतमाद का इजहार किया कि हुकूमत नवे जायजे की तकमील के लिए IMF की ज़रूरियात पूरी करेगी और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर अपनी पेशरफ को जारी रखने के साथ IMF प्रोग्राम को मौसर तरीके से बरवक्त मुकम्मल करेगा। उन्होंने कहा कि IMF और पाकिस्तान मालियाती इस्लाहात पर मिलकर काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे मास्को में रूस ने पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे मास्को में रूस ने पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने रूसी हम मनसब सरगई लारोव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारा पुख्ता यकीन है कि तमाम तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है और ऐसी कोई रुकावटें नहीं हैं जिन पर सिफारतकारी कामयाब ना हो सके। रूस के साथ तवानाई के शोबे में मुस्बत बातचीत हुई है। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को तवानाई की किल्लत का सामना है। उम्मीद है कि मेरे रूस के दौरे में इस सिलसिले में मुस्बत पेशरफ्त होगी। तवक्को है कि दूसरे मुमालिक रूस के साथ बाहमी ताल्लुकात में मदाखलत नहीं करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यूक्रेन के तनाज़े को सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुमालिक को उसके मौशी असरात का सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान अफ़गानिस्तान पर बेहतर ताउन है और जंग से मुतासरा मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात से निमटने के लिए भी पुरअज़म है। हम रूस, अमरीका और यूरोप के साथ अपने ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना था कि अमरीका पाक रूस तवानाई डील रोकने की कोशिश करेगा। सरगई लारोव ने कहा कि अमरीका शर्मनाक और गुरूर भरे लहजे में हर मुल्क को रूस से तिजारत करने से रोकता है। लारोव का कहना था कि हम बाखबर हैं कि मग़रिबी मुमालिक क्या इक़दामात कर सकते हैं। वो सिर्फ पाबंदियों की धमकियां ही नहीं बल्कि दहशतगर्दी पर भी उतर सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मग़रिबी मुमालिक नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 को सबूताज करने जैसे इक़दामात कर सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पेशावर की मस्जिद में हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि गैर जानिबदाराना पोजीशन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मशकों और फ़ौजी तरबियत समेत बाकायदा फ़ौजी राब्ते कर रहे हैं। ख़ित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे का बराह रास्त ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। इस मकसद के लिए शंघाई ताउन तंजीम बिलखुसूस अफ़गानिस्तान से मुतालिक इसके राब्ता ग्रुप की सलाहियतों को इस्तेमाल करने पर इत्तिफ़ाक़ किया है। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूबने के वाक़े में जाबहक होने वाले तलबा की तादाद 50 तक पहुँच गई है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूबने के वाक़े में जाबहक होने वाले तलबा की तादाद 50 तक पहुँच गई है।
ریسکیو حکام نے بتایا کہ تاندہ ڈیم میں ڈوبنے والی بدقسمت کشتی میں 57 مدرسے کے طالب علم سوار تھے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں واقع تاندہ ڈیم سے مزید 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جس کے بعد کشتی ڈوبنے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ریسکیو آپریشن بدستور جاری ہے اور مبینہ طور پر زیر آب 2 طلبہ کی لاشوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن کی تمام تر کارروائی کی نگرانی ڈی پی او کوہاٹ عبدالرؤف بابر قیصرانی خود کر رہے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق کشتی بان ساجد کی لاش بھی مل گئی ہے۔ کوہاٹ پولیس نے حادثے کا مقدمہ کشتی بان اور ایکسین محکمہ ایریگیشن کے خلاف درج کیا تھا۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج اور نیوی کے جوان، ریسکیو ٹیمیں اور مقامی غوطہ خوروں نے حصہ لیا۔ واضح رہے کہ اتوار 29 جنوری کو کوہاٹ کے تاندہ ڈیم میں کشتی الٹنے سے طلبہ ڈوب گئے تھے، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں حکومت نے کشتی ڈوبنے کے واقعے کا نوٹس لیا تھا۔ نگراں صوبائی وزیر خوشدل خان نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کوہاٹ انتظامیہ کو واقعے کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کے بعد دھند چھا گئی ہے۔ شہر کراچی میں جمعرات 2 فروری کو سمندری ہوائیں فعال ہونے کا امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کے بعد دھند چھا گئی ہے۔ شہر میں جمعرات 2 فروری کو سمندری ہوائیں فعال ہونے کا امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ کو کم سے کم پارہ 13 اور زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے، جبکہ جمعرات کو درجہ حرارت کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاوہ سندھ کے بقیہ شہروں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند چھا سکتی ہے۔ ملک میں آج کم سے کم درجہ حرارت لہیا میں -8 ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں بارش و برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ شاہراہوں پر شدید برف پڑنے سے نیلم ویلی سمیت آزاد کشمیر کے 5 اضلاع کی شاہراہیں بند ہو گئی ہیں، جبکہ بالائی علاقوں میں معمولات زندگی بھی متاثر ہیں۔ شدید برف پڑنے کی وجہ سے وادی گریز شاہراہ مسلسل 15 روز سے بند ہے۔ محکمہ شاہراہات نے شاہراہوں کی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر ملتان کے گرد و نواح میں بھی شدید دھند ہے، جس کے باعث حد نگاہ 20 سے 40 میٹر رہ گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M4 کو فیض پور سے رجانہ تک، جبکہ موٹر وے M11 کو لاہور سے سمڑیال تک بند کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ کسٹمز انفورسمنٹ نے رکھنی کے مقام پر کارروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں غیر ملکی اعلیٰ کوالٹی کی شراب برآمد کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہوگا مکافات عمل ہوگا، زندگی اب روتے ہوئے گزرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے آپ سے انتقام نہیں لیا۔ 8 ماہ کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے 4 سال کا حساب دینا ہوگا۔ ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ الیکشن میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ لندن سے براستہ ابوظہبی لاہور پہنچنے پر عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے شرکاء کو اپنی اور پارٹی قائد نواز شریف کی جانب سے سلام کرنے کے بعد اعلان کیا کہ آپ کا اور میرا محبوب قائد جلد واپس آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ 3 بار نکالے جانے کے باوجود آج بھی نواز شریف ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے جو آپ کی محبت میں جلد واپس آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ سب کو مریم نواز اور نواز شریف کی طرف سے پوری قوم کو سلام۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔